वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ आगे एक्सरसाइज अगले चैप्टर की अटक गई थी तो हम बाद में देख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। कंजक्शन, अभी आगे आपने प्रेपोजिशन वाला चैप्टर सीखा था और अभी है कंजक्शन, तो वही देखना है दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे सेम सेम आते हैं, लाइक बिफोर कंजक्शन में भी आता है तो प्रेपोजिशन में भी आता है। ठीक है, तो वो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या है डिफरेंसेस। तो कंजक्शन क्या है, इज ए वर्ड है विच जॉइंस वर्ड फ्रेसेस क्लोजेस और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन आपको पता है जोड़ने का काम करता है, लाइक दो सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना, एट्सेट्रा। ठीक है, तो देखते हैं मनीष एंड मोहित। अभी ये यहाँ पे दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं, मनीष एंड मोहित दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं, आर ब्रदर्स, तो एंड करके कंजक्शन लग गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्शन है, देखते हैं। कंजक्शन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एज शोन इन टेबल गिवन बिलो। ये टेबल है, आपको लर्न करनी है अच्छे से। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, टाइमिंग के लिए क्या बताता है, एज लॉन्ग, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हेन। तो ये सारे वर्ड्स हम जो है वो टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो मीनिंग है ना, लाइक टाइम, तो उसका मीनिंग ही निकल रहा है कि टाइम कब होगा, कितने बजे। ठीक है, तो मीनिंग इज शोन इन द टेबल गिवन अबो, तो उसके सामने उसकी मीनिंग भी दी हुई है। अभी प्लेस से, तो प्लेस के बारे में हम जाएंगे तो कब, ओ सॉरी कब नहीं, कहाँ पे, कौन से प्लेस पे, कौन से स्थान पे। ठीक है, तो वेयर, वेरेवर, वेंस, एट्सेट्रा ये सब आएगा। फिर रीजन और कॉज की बात करें तो रीजन में आएगा एज, बिकॉज, सिंस, वाई। फिर नेक्स्ट आता है पर्पज, यानी इरादे की बात करें तो दैट, इन ऑर्डर, दैट, लिस्ट, सो, दैट, एट्सेट्रा। फिर कंडीशन में तो आपको पता है कि इफ़ तो लगता ही है, फिर इफ़ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड एज, इफ़, एट्सेट्रा। फिर है कंसेशन, कंसेशन दो, ऑल्दो, दो, येट। ठीक है, फिर कंपैरिजन में है देन, एज, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री शो करेगा इसमें। ठीक है, और कंसेशन में ऐसे दो, दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने मेहनत की, इसके बावजूद भी वो फेल हो गया। ठीक है, तो कुछ अपोजिट ऐसा बताएगा उसमें। अभी है रिजल्ट, तो रिजल्ट में देट है, सो है, देट, एट्सेट्रा। अभी एक्सटेंड और मैनर, तो एज इफ यू आर डिसिप्लिन, यू आर इन अ डिसिप्लिन वे। ठीक है, तो यू विल बी सिलेक्टेड इन आवर स्कूल, तो एज करके आप ऐसे अदर्स एग्जाम्पल भी बना सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट एडिंग वन फैक्ट और स्टेटमेंट। ठीक है, टू अनदर, तो एक फैक्ट दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे सेंटेंस से जोड़ लेना। तो कैसे होगा, देखिए, एंड है, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मोर ओवर, एक्सेट्रा, वो आप आगे आपको एग्जाम्पल में पता चलेगा। फिर आता है नेक्स्ट ज्वाइनिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट, कॉन्ट्रास्टिंग यानी ऑपोजिट इसके। ठीक है, तो बट, स्टील है, येटे, वेरेज है, निविडलेस है, एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स इधर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, एट्सेट्रा। शोइंग दैट वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिखाना, देयरफॉर है, कॉन्स्टेंटली, हैंस है, फॉर, एट्सेट्रा। अभी नेक्स्ट है और फैक्ट इज इन्फर्ड और प्रूव्ड फ्रॉम अनदर। अभी नेक्स्ट है इट शुड बी नोटेड दैट अ कंजक्शन इज नेवर कनेक्टेड विथ एन ऑब्जेक्ट एज प्रेपोजिशन इज। तो इसमें एक बात नोट करनी है कि आगे आपने प्रेपोजिशन के चैप्टर में देखा था कि प्रेपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट पे आधार रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, और उस प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन था। तो अभी आगे देखते हैं। ऑल्सो कंजक्शन नेवर क्वालिफाइज अ वर्ड एज एन एडवर्ब डज, इट सिंपली जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। और क्या नहीं करता है, ऑल्सो कंजक्शन नेवर क्वालिफाइज अ वर्ड, कभी भी क्वालिफाई नहीं करता वर्ड को, जो कि वो आगे प्रेपोजिशन चैप्टर में क्वालिफाई हो रहा था, एज एन एडवर्ब डज। ठीक है,
जैसे एडवर्ब करता है, इट सिंपली जॉइंस वर्ड्स, और ये बस सिंपल सा जो है वर्ड्स को और सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। ठीक है, हैंस द सेम वर्ड कैन बी एडवर्ब इन अ प्लेस, प्रीपोजिशन इन अनदर और अ कंजक्शन इन अनदर। तो एडवर्ब अलग तरीके से होगा, प्रीपोजिशन अलग तरीके से, एंड कंजक्शन अलग तरीके से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव सीन दिस लेडी बिफोर, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, देखा है उसको पहले भी। द बॉय स्टूड बिफोर द डोर, बिफोर, तो बिफोर इसमें प्रेपोजिशन शो कर रहा है क्योंकि यह द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म, और ये कंजक्शन शो कर रहा है। यानी तीनों का देखो, बिफोर बिफोर आया, लेकिन तीनों में कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ हुआ है और मीनिंग भी कितना अलग निकल रहा है। तो तफावत यही है, डिफरेंस यही है प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन के बीच में, कि प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्ट की बहुत नीड होती है, उस पर ही आधार होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कंजक्शन में कोई मतलब इस पर डिपेंडेंट या कुछ नहीं रहता, सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा होता है। और एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब में प्लेस दिखाता है। ठीक है, आई हैव सीन दिस लेडी, यानी किसी प्लेस पे ही उसको देखा होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड।